हाय स्कॉर्पियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और उसके साथ में 2021 की एनर्जी आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिसंबर का महीने से। दिसंबर का महीना मुझे आपके लिए बहुत पावरफुल महीना लग रहा है। पावरफुल महीना लग रहा है क्योंकि इस महीने एक तो आपके पास्ट की जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ों का आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आप जो चीज़ें अपनी लाइफ से क्लियर करना चाह रहे थे, चाहे वो किसी तरह से स्टडी से रिलेटेड हो, किसी तरह के पास्ट इवेंट से रिलेटेड हो, जो चीज़ें आपके हार्ट पे लगी थी, जो चीज़ें आप कहीं किसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, या अपनी लाइफ में किसी तरह की अबंडेंस, किस तरह के मनी फ्लो की वेट कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके पास्ट की हैं वो हील होंगी इस महीने। और साथ में एक रिन्यूअल मुझे आपके कार्ड्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने। तो ओवरऑल ये महीना मुझे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा महीना लग रहा है। द ओनली थिंग जो मैं आपको इस महीने केयरफुल रहने को बोलूँगी वो ये है कि आपने अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखना है और बहुत ज़्यादा मतलब इस महीने आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा हट के चीज़ें ना करें, थोड़ा सा रूटीन में चीज़ें करें, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखें। अचानक से कुछ नया ट्राई करना, अचानक से किसी नई चीज़ के बारे में काम कर देना, अचानक से किसी नई चीज़ को बिगिन कर देना, वो इस महीने थोड़ा सा आप अवॉइड करें। मतलब अपने हार्ट को और माइंड को थोड़ा सा बैलेंस रखें इस महीने, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट मंथ आप डेफिनेटली नई चीज़ें शुरू कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो वो एक थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि इस महीने कोशिश कीजिए कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो इस साल की चीज़ें हैं, उनको आप थोड़ा सा सेटल करें रात दिन नई चीज़ों में जाने की। तो वो इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से एक तो मुझे जो चेंजिंग वेदर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कोल्ड या इस तरह की कोई चीज़ें, तो वो चेंजिंग वेदर से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को वेदर चेंज से प्रोटेक्टेड रखिए। दूसरा, मुझे हार्मोनल थोड़ा सा लग रहा है, तो हार्मोन्स अप डाउन हो सकते हैं उस वजह से, क्योंकि इमोशंस थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड कि पास्ट की चीज़ें जो हैं वो इस महीने आपको क्लियर करनी है, हील करनी है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो सकता है। उसको लेकर आपको केयरफुल रहना है, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे हार्ट हेल्थ थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, बट अदरवाइज मुझे और कोई प्रॉब्लम आपके कार्ड्स पे नजर नहीं आ रही है। और हार्ट हेल्थ भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बट मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको मेन जो है वो यही है, हार्मोन्स और वेदर चेंजिंग वेदर का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा है। जो इमोशनल हेल्थ है उसको लेकर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि इस महीने ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को अगर किसी को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, अपनी बात अगर किसी को कहने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा या तो वेट कीजिए थोड़ा सा आराम से, या फिर सिर्फ अच्छी बातें जो हैं उनको एक्सप्रेस कीजिए इस महीने। सिर्फ अच्छी चीज़ें जो हैं उनको बोलिए, अपना प्यार, अपना केयर जो है उनको एक्सप्रेस कीजिए अच्छे तरीके से, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना होइए दूसरों में। तो वो इमोशनल हेल्थ के लिए अपने आप को अपनी लाइफ में आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपको क्या करना है, आपने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जहाँ पे आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि आपने क्या किया है, क्या चीज़ें सही हुई, कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी थी। लेट गो की एक्सरसाइज करें, वो चीज़ें इस महीने आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए। बट अदरवाइज मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। एक और चीज़ जो उसका आपको ध्यान रखना है, लाइक आई सेड, हार्ट और माइंड में थोड़ा सा बैलेंस। तो मंकी माइंड अपना जो है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लाइक आई सेड आउट ऑफ बॉक्स कुछ करने का वो हो सकता है। तो वो आउट ऑफ बॉक्स आप कोई नई रूटीन ट्राई कर सकते हो, कोई नया फूड ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इस महीने। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो सेंटर कार्ड पे आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मनी वाइज मुझे नहीं लगता किस तरह की कोई ट्रबल है। आप डेफिनेटली मनी आपकी लाइफ में आएगा, मनी आपकी लाइफ में फ्लो होगा और मोर देन यू एक्सपेक्टेड। तो ज़्यादा ही पैसे आपके लाइफ में आएंगे जितने आपने एक्सपेक्ट किए होंगे, उससे ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। तो वेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपके पुराने कोई अकाउंट्स हैं जो सेटल करने हैं, चाहे वो किसी से उधार लिया हो चाहे दिया हो, इस महीने आप कोशिश कीजिए कि उनको सेटल कर ले। और अगर आप उनको सेटल कर लेंगे तो बाय एंड ऑफ द मंथ आप काफ़ी अच्छे बैलेंस पोजीशन में होंगे इस महीने के लिए। दूसरा, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इस महीने आप अपना पुराना जो भी पूरे साल का बही खाता है उसको सेटल कर दीजिए। मार्च तक वेट ना कीजिए, उसको सेटल कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है जहां से आपको पैसा आना हो, इस टाइम पे उन लोगों के पास पैसा हो, आपको मिल जाए, मार्च तक ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ को आप बैलेंस कर दीजिए। और अगर आपके जॉब में, वर्क में कहीं किसी तरह से आपने कुछ चेंजेस करने थे, कहीं कोई एप्लीकेशन देनी थी, कहीं कोई
फर्दर स्टडीज के लिए जाना था, तो ये महीना है जिसमें आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज़ नहीं करनी है इस महीने। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ये नए उसमें इन्वेस्ट कर दूं, ये नए वेंचर में इन्वेस्ट कर दूं, ये नए कोई नया स्टॉक एक्सचेंज का कुछ आया है उसमें इन्वेस्ट कर दूं। वैसे इन्वेस्टमेंट्स आपने नहीं करनी है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है। जो आपकी रेगुलर चीज़ें हैं आप सिर्फ वही कीजिए इस महीने। थोड़ा सा स्लो रहिए मनी के साथ। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, लव रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा महीना है। आप डेफिनेटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन लाइक आई सेड, इस महीने जितना ज़्यादा आप खुद पे काम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जितना ज़्यादा आप अपने अच्छे इमोशंस को, अच्छी चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव बातों को एक्सप्रेस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस महीने में आपको स्पेशली ये 2 कार्ड्स के साथ, रादर ये 3 कार्ड्स के साथ, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स है लेकिन 10 ऑफ वैंड्स बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। 10 ऑफ वैंड्स में फिर से बहुत सारे लोग हैं जो एक इंसान को सहारा दे रहे हैं या उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो 10 ऑफ वैंड्स इसमें बहुत डिफरेंट है, लोगों के साथ कनेक्ट दिखा रहा है अनडाउटेबली। और दूसरा, बाकी के जो 2 कार्ड्स हैं इसमें एक कार्ड है जिसमें एक इंसान एक जानवर को अपने मन की बातें बता रहा है या कन्वे कर रहा है, और जहाँ पे एक है जहाँ पे एक इंसान फ्लावर दे रहा है और ये पता नहीं क्या है, एक ताज है, एक एलियन है, क्या कुछ डिफरेंट है जिसको वो फ्लावर दे रहा है। तो बेसिकली इस महीने बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। इस महीने बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए और पॉजिटिवली चीज़ों को लीजिए। तो ये आपको इस जद्दोजहद में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान मेरी बात समझता है नहीं समझता है, क्या होता है, ज़्यादा उन चीज़ों में मत जाइए। रादर अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे तो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा अपने पार्टनर से या अपने रिलेशनशिप से। नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो पुराने रिलेशनशिप को पहले पूरी तरह क्लोज कीजिए, क्योंकि जब तक पुराने चैप्टर्स अच्छी तरह से क्लोज नहीं होंगे तब तक नया चैप्टर नहीं खुलेगा। और लाइक आई सेड, नए के लिए ये महीना थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में बैलेंस नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने आप से भी नहीं कही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने आप में सेटल नहीं करी हैं। तो जब तक आप अपने आप में सेटल नहीं होंगे, इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने हील नहीं करी हैं, आपने बोली नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो पहले उसको नर्चर कीजिए, हील कीजिए। अगर उसको खत्म करना चाहते हो तो सब कुछ क्लियर करके खत्म कीजिए, तब नए रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। और अगर रिलेशनशिप में नहीं है लेकिन पास्ट के कुछ इमोशनल बर्डन्स हैं तो उनको पहले क्लियर कीजिए और उसके बाद आगे जाइए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, सब कुछ बैलेंस्ड है, तो उसको और बेहतर बना सकते हो आप। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, गिफ्ट दीजिए, किसी तरह का कोई अच्छा काम कीजिए। लेकिन लाइक आई सेड, इस महीने ना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है आपने, ना आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना है, थोड़ा सा बैलेंस में अपने आप को रखना है। बात करें आपके बेबी बर्थ की, तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है, साथ में हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। प्रेगनेंसी पॉसिबल है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेगनेंसी को लेकर इतना सा आपको ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हो या किसी तरह की मेडिसिन चाहिए तो अपनी मेडिसिन के साथ, अपनी ट्रीटमेंट के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहिए। बाकी अदरवाइज किस तरह का कोई डर नहीं है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली रिन्यूअल पॉसिबल है, तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है, तो कोई तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना है आपने अपने आप को। बात करें आपके जॉब या करियर की, अबंडेंस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल है, मनी फ्लोइंग का कार्ड है। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो पुरानी चीज़ों में से नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पुराने ऑफिस में से ही कहीं से कॉल आ जाए। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी पुरानी, जहाँ पे पुरानी कंपनी में पुराना बिजनेस कुछ ऐसा करते थे आप, वहाँ से ही कुछ नई चीज़ निकल के आ जाए। तो आपको पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ओल्ड में नए की पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी इस महीने। एंड लाइक आई सेड, पॉसिबल न्यू में जितना ज़्यादा जाना चाहोगे, नई चीज़ में जितना ज़्यादा जाना चाहोगे, उतना ज़्यादा आपको थोड़ा सा ट्रबलसम लगेगा। अगर अपने ऑफिस में किसी तरह का कोई खटपट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको बैलेंस कीजिए। एक फ्रेंडशिप वाला हाथ जो है वो आगे बढ़ाइए। नो मैटर उस इंसान ने आपके साथ क्या किया है, कैसे किया है, उसके बारे में भूल जाइए और अपने आप को पॉजिटिव करके आगे ले जाइए। अगर आप पॉजिटिविटी से किसी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको इस महीने रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव मिलेगा। बाय एंड ऑफ द मंथ मुझे ग्रोथ के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, मनी फ्लोइंग इनटू योर लाइफ, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो भी
इवैल्यूएशन होनी है आपकी प्रोग्रेस की, वो इवैल्यूएशन हो रही हो, और अगर आप अच्छा बिहेवियर पोर्ट्रे करेंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे, आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से एक्ट करेंगे उतना अच्छा आपका रिव्यू होगा और उतना अच्छा इम्पैक्ट होगा जब आपको प्रमोशन या ग्रोथ मिलनी होगी या मनी गेन मिलना होगा। और दैट इज़ वाई अपने आप को आप पॉजिटिव रखिए। और नाइन ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस, मनी फ्लो जो है वो बताता है, और दोनों ही कार्ड अच्छे हैं क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने ग्रोथ 100% ग्रोथ या जॉब दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं आपके कार्ड्स में। आपको सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है और क्लियरली एक्सप्रेस करना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और अगर आप कोई चीज़ें लिख रहे हो, कोई ईमेल लिख रहे हो, कोई चीज़ें कम्युनिकेशन की भेज रहे हो, तो उनके साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, एक बार दोबारा रीड करना है बट भेजने से पहले। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ इस महीने आप अपने खुद के इमोशंस पे काम कीजिए, और मुझे ऐसे लगता है कि आपके सोल ग्रोथ के लिए इस महीने लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में सोचिए, उनसे आपकी क्या लर्निंग थी वो लीजिए, और जिन लोगों को आपने माफ़ नहीं किया है या जिन चीज़ों का, जिन बातों का आपने अपने हार्ट पे बर्डन रखा है, उस बर्डन को इस महीने हटा दीजिए। वही आपके सोल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और वहाँ से आपकी सोल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होगी। तो आपने इस महीने लेट गो की एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी है विदाउट फेल, क्योंकि ये महीना बैलेंस लाएगा आपके लिए। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपका थर्ड आई चक्र आया है। थर्ड आई चक्र जो है वो आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, आपको फ्यूचर देखने में हेल्प करता है, आपको क्लियरली देखने में हेल्प करता है विद इन योर सेल्फ एंड आउटसाइड, तो अंदर अपने और बाहर दोनों तरह से। थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन आपने करनी है, लेकिन थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन कभी भी ग्राउंडिंग के बिना नहीं करनी है। तो मैं दोनों के लिंक डाल दूंगी, आपने ग्राउंडिंग करनी है और उसके बाद थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करनी है। लेकिन थर्ड आई चक्रा आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा ताकि आप सही से चीज़ें विजुअलाइज कर सको, अपने पास्ट को पीछे छोड़ सको, अच्छी चीज़ों को देख सको, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ को देख सको, और वही चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हाई प्रिस्टेस के साथ कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन डेवलप होना जो है वो बहुत कहीं कहीं दिखाई देता है थर्ड आई चक्रा में। तो थर्ड आई चक्रा और इंट्यूशन बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं, और इसीलिए आपका हार्ट और थर्ड आई दोनों का ओपन होना जरूरी होता है। तो थर्ड आई चक्रा आपने करना है, लेकिन थर्ड आई चक्रा के साथ आपने डेफिनेटली ग्राउंडिंग करनी है। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, 14 नंबर टेम्परेंस का कार्ड है बेसिकली। और अगर आप ये देखो तो ये कार्ड यिन एंड यांग, दो तरह की एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज का साथ में आना और बैलेंस होना बताता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस करो, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने हार्ट और अपने माइंड को एक बैलेंस में लाओ, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पास्ट और प्रेजेंट को हील करो, ताकि आपका जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो बैलेंस में आ जाए। और इसीलिए आपने इस महीने अफर्मेशन करनी है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि मेरे पास्ट के जो भी वुंड्स हैं वो सब हील हो जाए, मैं सब लेट गो करती हूँ। मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके गई हैं, और मैं आगे भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ही और बैलेंस और अच्छी चीज़ें जो हैं उनकी तरफ जा रही हूँ, ग्रोथ की तरफ जा रही हूँ, और हमें ये जा रहा हूँ और हमेशा ग्रोथ मेरी लाइफ में आ रही है। तो ये आपने अफर्मेशन जो है ज़रूर करनी है। लाइक आई सेड, लेट गो की एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ की, तो आपका कार्ड इस महीने बोल रहा है कि आपने अपने गोल की तरफ जाना है इस महीने, और आपने वो सारे एक्शन लेने हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। और जो भी आपके माइंड में पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी थॉट्स हैं, या आप चीज़ों को डिले करते आए हो, वो आपने इस महीने साइड पे रख देना है। तो आपने इस महीने पूरी तरह कोशिश करनी है आप अपने गोल पे हो जाओ, अपने मंकी माइंड को आपको डिस्टर्ब नहीं करने देना है, अपने हार्ट को या इमोशंस को अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करने देना है। पुरानी अपनी नोटबुक्स खोलो जहां आपने लिखा है कि आपको क्या अचीव करना है, आपके क्या गोल्स हैं, और उन पे काम करने पे लग जाओ। और अगर आप लग जाओगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे? पहला एंजल कार्ड बोलता है, नाइट ऑफ एरियल, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है वो बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अकम्प्लिश करनी है, और इसीलिए डिटेल्ड प्लान बनाइए। और आपका डेफिनेटली जो गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपको देख रहे हैं, और वो प्लान आपका सक्सेसफुल होगा। और वो सेंटर कार्ड भी है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल। और इसीलिए मैंने बोला कि ये महीना है जब आप लेट गो करो, अपनी सक्सेस के लिए प्लान बनाओ। आप ये देखो कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, अगले साल में आपने क्या क्या अचीव करना है, उसका एक प्लान बनाओ और उस पर काम करना शुरू कर दो। और अपने जो पास्ट
के जो भी आपके अकाउंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं पास्ट की, उनको क्लोज करो अब। साथ में दूसरा कार्ड जो आया है वो पीस का कार्ड आया है। ये डेथ कार्ड होता है जनरली, जो बोलता है पास्ट को रिलीज कीजिए और ज़्यादा अच्छा फ्यूचर आपकी तरफ आ रहा है, तो लेट गो एंड लेट गॉड, मतलब जब जो चीज़ें हैं उनको जाने दीजिए और भगवान को ओवरटेक करने दीजिए या आपकी सोल को ओवरटेक करने दीजिए। और इसीलिए मैंने बोला बहुत ज़रूरी है कि इस महीने आप लेट गो कीजिए, पास्ट को अपने जाने दीजिए और नई लाइफ की तरफ जो है वो आगे बढ़िए। आपका नंबर ऑफ द मंथ की बात करें तो नंबर ऑफ द मंथ नंबर 5 इस महीने आपका रहेगा। और चक्र ऑफ कलर ऑफ द मंथ पर्पल, ब्लू, इनकी कोई भी शेड, सिल्वर, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको अपने सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और चैनल पे और भी पॉजिटिविटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, इंटेंट है कि वो लोगों तक पहुँचे और उनकी हेल्प हो, तो प्लीज़ इसमें आप हेल्प कीजिए। बात करें क्या होगा 2021 कैसा होगा, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक्चुअल में अगर आप अपनी विश लिस्ट बनाएंगे, अगर आप वो चीज़ें जो आप चाहते थे, जो आपके पुराने गोल्स थे, जो चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे थे, जिनके बारे में काफ़ी कुछ आप भूल चुके हो, उनकी विश लिस्ट बनाएंगे, तो ये जो नया साल है आपको उस विश लिस्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ अपनी विश लिस्ट बनाइए, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ से करना चाह रहे थे, जो भी पास्ट के हार्ट्स हैं, जो पास्ट के बुरी चीज़ें हैं, जो लोगों के साथ आपके विचार हैं, जो भी हार्ट पे बर्डन है, सब कुछ क्लियर कीजिए और एक नए तरीके से 2021 शुरू कीजिए। अगर वो करेंगे तो आपके रिलेशनशिप ज़्यादा नर्चरिंग और ब्यूटीफुल होंगे, आपकी लाइफ में नए एडवेंचर्स आएंगे, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नया ट्रैवल होगा, नई लर्निंग्स आएंगी और आपकी लाइफ में नया मनी की अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अबंडेंस आएगा, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। और ये कहीं ना कहीं नाइट पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे लगभग सारे 2021 के कार्ड्स में आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में काफ़ी लोग ट्रैवल करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल होने वाला है। तो आई एम होपफुल कि 2021 में हम कोविड से थोड़ा सा निजात पा ले, तभी ट्रैवल पॉसिबल होगा। बट आइडियली 2021 आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आएगा, प्रोवाइडेड आप अपना पास्ट छोड़ें, जिन चीज़ों पे आपने काम किया है उनसे क्या रिजल्ट मिले हैं, क्या पॉजिटिव है उसको लेकर आगे जाएं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसको लेकर आगे जाएं, जो नहीं हुआ, जो नहीं हो पाया उसको पीछे छोड़ दें। और इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आपको अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और हम उसको आगे लेके जाएंगे। लाइक आई सेड, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितनी वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं फीडबैक और कमेंट ज़रूर भेजिए अपना। और विश यू अ वेरी हैप्पी 2021, आपका नया साल बहुत अच्छा हो, बहुत सारी खुशियाँ लाए, पुराने सारे अकाउंट्स आपके सेटल हो जाएँ और नए तरीके से अबंडेंस, मनी, ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, आपकी सारी विशेष जो हैं वो फुलफिल हो 2021 में। मैं आपके साथ मिलूंगी 2021 में जनवरी की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।